अरीना में जो हो रहा था वो पूरी दुनिया का मजाक लग रहा था। 4th ग्रेड वेपन्स, 5th ग्रेड वेपन्स, हाई ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक्स, स्पिरिट पिल्स, सब कुछ किन आन के सामने रख दिया गया। बस एक नॉड और ये सारी ट्रेजर उसकी हो जाती। सबसे शॉकिंग बात, शियाओ पवेलियन मास्टर का पर्सनल डिसाइपल। ये मतलब स्टेटस स्काई हाई, फ्यूचर गारंटेड। युआनवे सिटी के चारों फैमिलीज चीटी हो जाएंगी। रिंग पर चारों सेक्ट एल्डर्स किन आन को देख रहे थे। किन आन गहरी सांस लेता है और जोर से बोलता है, एल्डर डिंग, मैं शियाओ पवेलियन ज्वाइन करता हूँ। एल्डर डिंग खुशी से हंस पड़ती है। अच्छा, आज से तुम शियाओ पवेलियन के कोर डिसाइपल हो। बाकी 3 एल्डर्स सिर्फ रिग्रेट के साथ बैठे हुए थे। किंग शियोंग जोर जोर से हंसता है, ये तियानपेंग, देखा तुम्हारा यूजलेस बेटा जीत भी गया तो क्या, असली जीनियस तो मेरा किन आन ही है। शी तियानयू भी टॉन्ट मारता है, ट्रैश हमेशा ट्रैश ही रहेगा। सिटी लॉर्ड युनशियान भी रिलीफ की सांस लेता है। किन फैमिली का साइड लेना सही डिसीजन था। ये तियानपिंग का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो जानता था अब किन आन के पास सेक्ट बैकिंग है, मतलब ये फैमिली पर फ्यूचर में ज्यादा सप्रेशन और ज्यादा डेंजर। अरीना में किन आन ऊपर से ये युनफे को घूर कर बोलता है, ये युनफे, मैं पहले ही बोला था तुम मेरे सामने हमेशा यूजलेस रहोगे। अब से तुम सिर्फ मुझे ऊपर देख सकते हो। मैं तुम्हें चींटी की तरह कुचल दूंगा। उसकी आवाज में प्योर डोमिनेंस। ये युनफे ठंडी हंसी के साथ बोलता है, सिर्फ तुम? अभी भी एक मूव में मार सकता हूँ, फ्यूचर में भी। तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई फ्यूचर है? क्राउड गैप्स करती है। एल्डर डिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठती है। प्रिजम्पशियस, किन आन अब पवेलियन मास्टर का पर्सनल डिसाइपल है। तुम जैसे एंड को उसकी बेइज्जती करने का हक नहीं। तुरंत माफी मांगो वरना मर जाओगे। और अगले ही सेकंड बूम, एल्डर डिंग का टेरिफाइंग प्रेशर सीधा ये युनफे पर टूट पड़ता है। लोग विस्पर करते हैं, बस ये युनफे गया। अगर जिंदा रहना है तो घुटनों पर गिरना पड़ेगा। ये तियानपिंग चिल्लाता है, फिनर, माफी मांग लो। किन आन स्मग स्माइल के साथ बोलता है, नील डाउन। एल्डर डिंग अपना विस्क घुमाती है, पर यह युनफे एक झटके में 200 मीटर पीछे पहुंच जाता है। ग्राउंड पर एक जाइंट सेंटर बन जाता है। क्राउड शॉक में, डॉज कर लिया। एल्डर डिंग का गुस्सा फूट पड़ता है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली मरेगी। और तब ये युनफे कामली बोलता है, ओल्ड नन, तुम गलत कल्टीवेशन कर रही हो। पूरा स्क्वायर फ्रीज हो जाता है। वो कंटिन्यू करता है, तुमने प्योर यांग टेक्निक प्रैक्टिस की, जबकि तुम्हारी बॉडी के लिए वो सूटेबल नहीं थी। इंटरनल हीट अनकंट्रोलेबल हो चुकी है। तुम याओशो पिल ले रही हो, पर इसे यिंग यांग इम्बैलेंस और बढ़ गया। इसलिए रात को कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी लगती है और तुम ठीक से सो भी नहीं पाती। एल्डर डिंग बिल्कुल स्टैचू बन जाती है, क्योंकि ये सब सिर्फ उसे ही पता था। तुम कौन हो? ये युनफे ठंडी आवाज में बोलता है, पिछले 6 महीनों से सिम्टम्स बढ़ते हैं। ग्रेट किन एम्पायर में कोई भी तुम्हें क्योर नहीं कर सकता। मैक्सिमम तुम्हारे पास 1.5 साल का टाइम है। स्क्वायर में सांस बंद हो जाती है। ये युनफे हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें कौन बचा सकता है। एल्डर डिंग ऑलमोस्ट चिल्लाती है, कौन? ये युनफे अपने आप की तरफ पॉइंट करता है, मैं। पर कामली पूछता है, पर मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? एल्डर डिंग का चेहरा काफी अगली हो चुका था। वो शियाओ पवेलियन की हाई रैंकिंग एल्डर थी और आज एक छोटे से लड़का उसे इस टोन में बात कर रहा है। फिर भी उसका दिल मानता था कि ये युनफे अच्छा बोल रहा है। वो जानती थी ये लड़का उसे सच में बचा सकता है। एल्डर डिंग ने पूछा, दबा हुआ गुस्सा के साथ, तुम क्या चाहते हो? तब जाकर तुम मुझे बचाओगे? ये युनफे ने कामली किन आन की तरफ उंगली उठाई। सबसे पहले इसको मेरे सामने घुटने पर गिरना होगा और 3 बार नोट डाउन करना होगा। स्क्वायर में भड़कंप आ गया। कभी नहीं, किन आन गुस्से से चिल्लाया, ये युनफे, ज्यादा हद पार मत करो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? उसका पूरा प्राइड चूर चूर हो रहा था। एल्डर डिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। वो चाहती थी एक पाम में ये युनफे को उड़ा देना, पर ये युनफे मुस्कुरा दिया, ट्राई कर लो, पर अगर मैं मर गया
तुम भी साथ में दफन हो जाओगी। फिर वो किनान की तरफ देखकर बोला, इस ओल्ड नन ने तुम्हारे सेक्ट में रिक्रूट किया, तुम पर एहसान किया और आज उसकी जान खतरे में है। तुम सिर्फ अपना ईगो देख रहे हो। क्या तुम इतने ही हार्टलेस हो? ये यूनफाई ने ठंडी आवाज में कहा, मेरी पेशेंस लिमिट है, मैं गुस्सा शुरू करता हूँ। 1, एल्डर डूंग की सांस तेज हो जाती है। 2, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। 3, जब काउंट 9 पर पहुंचता है, एल्डर डिंग जोर से चिल्लाती है, किन आन, घुटनों पर गिरो, ये यूनफाई से माफी मांगो। किन आन का चेहरा बदल जाता है। एल्डर डिंग, उसकी आवाज कांप रही थी। एल्डर डिंग ने गहरी सांस ली, मेरे जान के लिए आज तुम्हें यह सहना पड़ेगा, नील डाउन। पूरा स्क्वायर सांस लेना भूल गया। किन आन धीरे धीरे ये यूनफाई के पास आता है। फिर धड़ाक, वो घुटनों पर गिर जाता है। 3 बार नोट डाउन करता है। दांत मीच कर बोलता है, ये यूनफाई, आई एम सॉरी। पूरा युआनवे सिटी स्क्वायर कब्रिस्तान जैसा शांत, लोगों की आंखों में सिर्फ एक ही बात, आज हिस्ट्री लिखी गई है। शाओयाओ पवेलियन का फ्यूचर जीनियस ने पब्लिकली घुटने टेके हैं। एल्डर डिंग ठंडी आवाज में बोली, अब तुम सेटिस्फाइड हो, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना तुम कॉन्सिक्वेंस जानते हो। ये यूनफाई भाव उछालता है, ओह ट्रीट। फिर रेट बढ़ गया, 150 स्पिरिट क्रिस्टल्स। एल्डर डिंग ऑलमोस्ट पागल हो जाती है, तुम हद पार कर रहे हो। अचानक ये यूनफाई बोलता है, अभी अभी स्पिरिचुअल एनर्जी को रेन चैनल से 3 राउंड चलाओ, फिर डाई चैनल से रिवर्स करो और लास्ट में योंगकोंग पॉइंट्स तक ले जाओ। एल्डर डिंग पहले स्टंट होती है, फिर एग्जैक्टली वही करती है। अगले ही पल ठंडी कंफर्टेबल फीलिंग, बॉडी का इम्बैलेंस हल्का हो जाता है, पेन कम हो जाता है। एल्डर डिंग की आंखें चमक उठती है, ये काम कर गया। एल्डर डिंग दांत बीच कर बोली, ठीक है, 150 स्पिरिट क्रिस्टल्स। अब ये यूनफाई सीधा बोलता है, अब 2 लाख हो गया है। एल्डर डिंग का गुस्सा फूटने वाला था, पर सच ये था, उसकी जान अब ये यूनफाई के हाथ में थी। ठीक है, 2 लाख स्पिरिट क्रिस्टल्स, पर अभी मेरे पास सिर्फ 1 लाख है। ये यूनफाई नोट करता है, 15 दिन, पैसे लाओ फिर पूरा क्योर मिलेगा। जाते जाते किन आन पलट कर बोलता है, ये यूनफाई, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरे लिए एक जोक है, मैं हमेशा तुमसे ऊपर रहूंगा। रुको, ये यूनफाई बोलता है, तुम्हें लगता है हेवनली स्पिरिट बॉडी अनबीटेबल है और मुझे कल्टीवेशन नहीं आता? आज तुम्हारी आंखें खोलूंगा। मिस शाओ चूचू क्राउड से आगे आती है, लिंग ज़ेंग फैंग की हेयरस। चारों एल्डर शॉक हो जाते हैं। ये यूनफाई कामली बोलता है, मुझे स्पिरिट क्रिस्टल्स, स्पिरिट पिल्स और स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए, जितने हो सकते हैं उतने, डबल वापस करूंगा। शाओ चूचू मुस्कुरा कर बोलती है, मास्टर ये मुझे भरोसा है, स्पेस रिंग से क्रिस्टल से छोटा पहाड़ गिरता है। वो बोलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। किन आन स्नियर करता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या तमाशा दिखाते हो। उसे पूरा भरोसा था, ये यूनफाई सिर्फ बॉडी पाथ का है, स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में 0। स्क्वायर में सब लोग ये यूनफाई को घूर रहे थे, सबके दिमाग में एक ही सवाल, ये यूनफाई अब क्या करने वाला है। किन आन का किन शोंग ठंडी हंसी के साथ बोला, ये लूजर सिर्फ ड्रामा कर रहा है, इसे कौन डरेगा। उसके लिए सबसे बड़ा झटका ये था, किन आन का घुटनों पर गिरना। रिंग के बीच ये यूनफाई पलटी मार के बैठ गया। उसके चारों तरफ स्पिरिट क्रिस्टल्स, स्पिरिट पिल्स और स्पिरिचुअल मेडिसिन्स, एक छोटा सा पहाड़ बन गया। उसने आंखें बंद की और नाइंग यांग सूत्रा चलाना शुरू की। जैसे ही कल्टीवेशन चालू, उसके बॉडी के मेरिडियन से जबरदस्त सक्शन फोर्स निकली। केओस डिवाइन वेन्स प्लस 9 यांग सूत्रा, ये तो एब्सोल्यूट मॉन्स्टर कॉम्बो है। स्पिरिट क्रिस्टल और पिल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी आंखों के सामने नाड़ी जैसे बहते हुए ये यूनफाई के बॉडी में घुसने लगी। चारों सेक्ट एल्डर्स एक साथ शॉक हो गए। इम्पॉसिबल, सिर्फ 6th बॉडी लेवल रिफाइनर इतनी एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है। नॉर्मली अर्थ रैम मास्टर भी इतनी फास्ट एब्जॉर्प्शन से एक्सप्लोड हो जाते हैं, पर यह यूनफाई फॉर्मल हेवनली एम्परर, स्ट्रॉन्ग बॉडी, एम्परर लेवल सोल पावर, कोई रिस्क नहीं। पूरी स्क्वायर हिल गई। ओ माय गॉड, ऐसा कल्टीवेशन कभी नहीं देखा। लोग लिटरली चिल्लाने लगे। बूम, स्पिरिचुअल ऑरा फूटी, 7th लेवल बॉडी रिफाइनिंग। किसी ने जोर से चिल्लाया, बूम, और ज्यादा पावरफुल ऑरा, 8th लेवल। फिर वापिस बूम,
9th लेवल बॉडी रिफाइनिंग। क्राउड पागल हो चुका था। बूम, एक और जबरदस्त ब्लास्ट। अर्थ रेम, ये यूनिफाई अर्थ रेम में एंटर कर गया सिर्फ कुछ ही मिनट्स में। 6th बॉडी रिफाइनिंग डायरेक्ट अर्थ रेम अर्ली स्टेज। चारों सेक्ट एल्डर्स स्पीचलेस। इतने सालों में उन्होंने ऐसा जीनियस कभी नहीं देखा था। श्याओ चूचू की आंखें फैल गई। मिस्टर हुआंग, मैंने सही देखा ना? ये यूनिफाई खड़ा होता है और सीधा किन आन को देखता है। अब बताओ, स्पिरिचुअल कल्टीवेशन में मैं तुमसे कम हूँ। किन आन पीछे लड़खड़ाता है। इम्पॉसिबल, ये चीटिंग है। उसका पूरा कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल चुका था। ये यूनिफाई ठंडी आवाज में बोलता है, आज मैं तुम्हें एक मूव में मार सकता हूँ और फ्यूचर में भी। किन आन, तुम हमेशा मेरे नीचे रहोगे। एल्डर डीरिंग तुरंत डिसीजन लेती है। वो किन आन को उठाती है और सीधा वहां से ले जाती है। और ह्यूमिलेशन नहीं, किन, शी और ली फैमिलीज एक एक करके स्क्वायर छोड़ देते हैं। रिजल्ट चाहे जो हो, सब जानते थे आज ये फैमिली जीत चुकी थी। 4 क्लैन कंपटीशन यही खत्म होता है। तब तियानवन सेट का एल्डर डू आगे आता है। ये यूनिफाई, मैं ऑफिशियली तुम्हें तियानवन सेट ज्वाइन करने का इनविटेशन देता हूँ। सेम बेनिफिट जो किन आन को मिले थे। जियांग सेक्ट, जेनकैंग सेक्ट के एल्डर्स भी बोल पड़ते हैं, हम भी। ये यूनिफाई हल्का सा मुस्कुराता है। सॉरी, मुझे लगता ही नहीं कि तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन करना कोई ड्रैगन गेट क्रॉस करना है। मेरे लिए ये टाइम वेस्ट है। क्या? लोग ऑलमोस्ट गिर पड़े। ग्रेट किन एम्पायर के टॉप सेक्ट, और ये यूनिफाई ने सीधा मना कर दिया। जियान सेक्ट का एल्डर गुस्से से बोला, तुम एरोगेंट हो, ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। जैंगकैंग सेक्ट का एल्डर ने भी कोल्ड रिमार्क छोड़ दिया और चले गया। सिर्फ एल्डर डू बचा। वो गंभीर होकर बोला, 3 महीने बाद तियानिंग स्मॉल वर्ल्ड खुल रही है। अगर तुम ज्वाइन करते हो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पॉट रिजर्व कर दूंगा। ये यूनिफाई पहली बार सीरियस हो गया। तियानिंग स्मॉल वर्ल्ड, उसकी आंखों में इंटरेस्ट चमक उठा। इस दुनिया में एशियन रून्स और स्मॉल वर्ल्ड्स बहुत होते हैं, जहां वॉरियर्स रिस्क लेते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं और डेस्टिनी बदल देते हैं। ये यूनिफाई को तियानिंग स्मॉल वर्ल्ड का सब पता था। ये जगह तियानिंग क्लैन की लेगेसी थी। एक टाइम पर ये क्लैन 3000 वर्ल्ड्स में फेमस था। फिर अचानक पूरा क्लैन वाइप आउट हो गया। ये यूनिफाई मन ही मन सोचता है, वहां का ट्रेजर डेफिनेटली वर्थ इट है। ये यूनिफाई एल्डर डू की तरफ देखता है। एल्डर डू, आपकी सिंसियरिटी देखकर मैं तियान्यून सेक्ट ज्वाइन करता हूँ। एल्डर यू खुशी से बोलता है, ग्रेट, आज से तुम ऑफिशियली तियान्यून सेक्ट के डिसाइपल हो। ये यूनिफाई कामली बोलता है, अभी युआनवे सिटी में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाने हैं। 10 दिन बाद मैं तियान्यून सेक्ट रिपोर्ट करूंगा। एल्डर डू नॉड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्डर डू एक सिल्वर टोकन देता है। तियान्यून माउंटेन्स में हमारा हेडक्वार्टर्स है। इस टोकन को दिखा देना, सीधा एंट्री मिलेगी। और अगर कभी डेंजर आया, मेरा नाम लेना। ग्रेट किन एम्पायर में कम ही लोग हैं जो मेरी बात नहीं मानते। ये यूनिफाई रिस्पेक्टफुली टोकन लेता है। समझ गया। जाते जाते ये यूनिफाई रुक जाता है। एल्डर डू, क्यानिंग पिल और तियानकुई 3 स्टार ग्रास स्पिरिट फ्यूचर में मत लेना। ये एनर्जी का फास्ट मूवमेंट करते हैं पर मेरिडियन को डैमेज कर देते हैं। इसके बदले बाइलिंग पिल ट्राई करना। एल्डर डू फ्रीज हो जाता है क्योंकि ये वही मेडिसिन थे जो वो सीक्रेटली यूज कर रहा था बिना किसी को बताए। तुम ये सब कैसे जानते हो? यह यूनिफाई सिर्फ मुस्कुरा देता है। एल्डर डू गहरी सांस लेते हैं। तियान्यून सेक्ट ने आज एक ट्रेजर उठा लिया है। सारा सेक्ट एल्डर्स छोड़कर चले जाते हैं। स्क्वायर धीरे धीरे खाली हो जाती है। ये तियानपिंग अपने बेटे को देखता है। फियर, आज तुमने हिस्ट्री बना दी। पूरा ये फैमिली एक्साइटेड होता है। अब कोई हमें बुली नहीं करेगा। ये यूनिफाई कामली बोलता है, गलत, अब सिर्फ ये फैमिली ही दूसरों को बुली करेगी। श्याओ चूचू आगे आती है, मास्टर ये, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये यूनिफाई पोलाइटली बोलता है, आज जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल आपने दिए मैं वापस करूंगा। श्याओ चूचू हंसकर बोलती है, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? ये यूनिफाई सडनली बोलता है, जल्दी युआनवे सिटी में सिर्फ एक ही फैमिली होगी, ये फैमिली। ये तियानपिंग और एल्डर्स शॉक में। श्याओ चूचू सॉफ्टली बोलती है, शायद वो सच में कर सकता है। ये मेंशन में बड़ा सेलिब्रेशन होता है पर ये यूनिफाई सीधा अपने रूम में डोर बंद करके फुल फोकस के साथ
रूम के अंदर एल्केमी फर्नेस, 7 गॉड फ्लावर्स, हाई ग्रेड स्पिरिचुअल मेडिसिन। ये यूनिफाई एक्साइटेड होकर बोलता है, अब ट्रू सोल गैदरिंग पिल बनाऊंगा। वुश, उसकी उंगली से लाइट रेड एल्केमी फ्लेम निकलती है और फर्नेस में घुस जाती है। आग भड़क उठती है। एक पूरा दिन बीत जाता है। फर्नेस के अंदर सफेद ग्लो पिल का शेप बन रहा था। हो गया, ये यूनिफाई फिंगर पॉइंट करता है। फर्नेस में लिड खुल जाती है। एक पेल व्हाइट स्पिरिचुअल पेस्ट हवा में तैरती है। ट्रू सोल गैदरिंग पिल। ये यूनिफाई बिना हेजिटेशन पिल को मुंह में डाल लेता है। बूम, माइंड के अंदर मैसिव सोल एनर्जी ब्लास्ट, स्पिरिचुअल परसेप्शन एक्सपांड, सोल पावर स्टेडीली इंक्रीज्ड। उसी वक्त किन मैंशन के हॉल में किंग शोंग चिल्लाता है, रिडिकुलस, बिल्कुल रिडिकुलस। शी तियान्युन, लू युंगशेन और सिटी लॉर्ड सब का मूड डार्क होता है। सबको एक बात क्लियर थी, ये यूनिफाई का राइज अब सिर्फ स्टार्ट है और किन फैमिली, शी फैमिली और लू फैमिली कुछ भी चुपचाप एक्सेप्ट नहीं करने वाले। किन मैंशन के मेन हॉल में बैंग। किन शियोंग ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। ये सब उस नालायक ये यूनिफाई की वजह से हुआ। ये फैमिली ने दोनों मैच जीत लिया। शी तियान्युन दांत पीचकर बोलता है, जो लड़का कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता था आज डीमन लेवल टैलेंट बन गया। भगवान सच में अंधा है। लू युनशिया की आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट था। उसने मेरा बेटा मुबाई को मारा, इसका बदला खून से ही होगा। शी तियान्युन ने थोड़ा कंट्रोल कर कर बोला, पर अब प्रॉब्लम ये है, ये यूनिफाई तियान्युन सेक्ट का डिसाइपल बन चुका है। अगर सेक्ट को गुस्सा आ गया तो काम बिगड़ सकता है। लू युनशिया भी चुप हो गया। किन शियोंग स्नीयर करता है, डर किस बात का। किन आन क्युआनू पवेलियन का डायरेक्ट डिसाइपल है। उसका स्टेटस यह यूनिफाई से 1000 गुना बड़ा है। अगर तियान्युन सेक्ट इंटरफियर करा तो शायो पवेलियन खुद एक्शन लेगा। ये सुनकर शी तियान्युन और लू युनशियान का चेहरा चमक उठता है। किंग शोंग हंसी के साथ बोलता है, ये यूनिफाई चाहे सेक्ट में हो, वो सिर्फ एक नॉर्मल डिसाइपल है, और क्या उसका वेट पवेलियन मास्टर से ज्यादा हो सकता है। तीनों लोग एक साथ हंस पड़ते हैं। अब ये फैमिली को खत्म करने में कोई टेंशन नहीं। अचानक किन फैमिली का एक मेंबर भागते हुए आता है। पेट्रियार्च जिनफेंग मशीनरी ग्रुप का लेटर आया है। उनका लीडर खुद युआनवे सिटी के बाहर पहुंच चुका है। क्या? तीनों लोग खड़े हो जाते हैं। किंग शियोंग एक्साइटेड होकर बोलता है, मैंने ही उन्हें लेटर भेजा था, सोचा भी नहीं था लीडर खुद आ जाएगा। इसका मतलब ये फैमिली का अंत पक्का है। तीनों सीक्रेटली किन मैंशन से निकल जाते हैं और सिटी के बाहर जाने लगते हैं। यिनफेंग मर्सनरी ग्रुप ग्रेट किन एम्पायर का मोस्ट ब्रूटल ग्रुप सिर्फ पैसे के लिए मैसेकर करता है। इसी वक्त लिंगजेंग फैंग का सेकेंड फ्लोर पर थर्ड प्रिंस, आप जग गए। बेड पर लेटा हुआ येलो रोब पहना लड़का आंखें खोलता है। ग्रीन रोब्ड ओल्ड मैन खुशी से बोलता है, आप 7 दिन कोमा में रहे, अब सिर्फ थोड़ी वीकनेस है। थर्ड प्रिंस बोलता है, मुझे लग रहा है मेरी स्ट्रेंथ धीरे धीरे वापस आ रही है। शाओ चूचू बोलती है, आपको जहर दिया गया था और ये यूनफे ने आपकी जान बचाई। हुआंग लाओ साई करता है, उस लड़के ने एक नजर में पूरी प्रॉब्लम देख ली। थर्ड प्रिंस थोड़ा सरप्राइज होता है, ये यूनफे, मैं उसे पर्सनली थैंक करना चाहता हूँ। सिटी के बाहर एक फ्लैट ग्राउंड पर डजन्स घोड़े खड़े हैं। एक घोड़े पर बैठा है गोल्डन रोब, जेड क्राउन, कोल्ड आईज। स्किनी ओल्ड मैन रिपोर्ट देता है, थर्ड यंग मास्टर ये यूनफे युआनवे सिटी के ये फैमिली का बेटा है। गोल्डन रोब यूथ ठंडी आवाज में बोलता है, एक छोटी सिटी का ट्रैश, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत, ये फैमिली का एग्जिस्टेंस अननेसेसरी है। स्किनी ओल्ड मैन तुरंत बोलता है, सिग्नल फ्लेयर्स चला देता हूँ, ट्रूप्स मोबिलाइज कर देता हूँ, युआनवे सिटी को घेर लेंगे। गोल्डन रोब यूथ नॉड करता है, गुड। दूसरी तरफ युआनवे सिटी के रोड पर कुछ फास्ट हॉर्स आ रहे होते हैं। उन पर वू यूचेन, डेंग शियानशियान और तैन मैंग। डेंग शियानशियान खुशी से बोलती है, सीनियर सिस्टर वू, ये यूनफे इसी सिटी से है। तैन मैंग हंसकर बोलता है, उसे मिलकर खुशी होगी। वू यूचेन थोड़ी हेजिटेट होती है। अचानक जाना ठीक होगा क्या? पर उसके मन में क्यूरियोसिटी, कंफ्यूजन और अट्रैक्शन सब मिक्स हो चुका था।
युआनवे सिटी के ऊपर मर्सिनरी लीडर आ चुका है, रॉयल ब्लड लाइन इन्वॉल्व है, ओल्ड एनिमीज एक्टिव है, न्यू अलाइज बन रहे हैं और ये यूनिफायर अभी भी शांत है।